अगर अपने विचारों की गति को धीमा करना है, जो कि हमारे विचार बार बार भागते हैं मेडिटेशन करने के दौरान भी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं इतना नहीं कहना चाहता कि आपसे बोलूं आज से यूट्यूब देखना ही नहीं, वो तो संभव नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मन को कुछ सोचने ही नहीं देना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब पर हम वही देखें जो हम देखने गए थे? माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। पता है कहाँ जाता है हमारा मन? हमारा मन वहीं जाता है जो हम पूरे दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारा मन वहीं जाता है। और ध्यान रखना, जैसा कंटेंट हम ग्रहण कर रहे हैं, यानी जो भी हम खा रहे हैं, मन को खिला रहे हैं, अगर वो अनहेल्दी है, एक होता है टेस्टी फूड, एक होता है हेल्दी फूड, है ना, ये तो सब जानते हो। तो अगर वो टेस्टी है, हेल्दी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मन मण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जानते हैं भाई लोग मण किसे कहते हैं? माताएं भी जानती होंगी। मण माना एक मण में 40 किलो होते हैं, तो ये मन बन जाएगा, मण, मोटा। जैसे शरीर को आप टेस्टी फूड दीजिए, बस हेल्दी मत दीजिए, ब्रेड पकौड़े, समोसे, जलेबी, ये सब दीजिए, है ना, तो होगा क्या, आपका शरीर क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। लेकिन वही अगर हमें कोई हेल्दी फूड देता है तो हम क्या करते हैं? खा लेंगे इसको भी, लेकिन बाद में पहले ये खाते हैं, है ना। तो हमारी नजर किस तरफ जाती है? टेस्टी की तरफ। ठीक वैसे ही मन का भी भोजन है, और मन का जो भोजन है हेल्दी टेस्टी में, खुद से पूछो कि हमारी नीयत ज्यादा कहां जाती है। जब YouTube आज खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पर केवल और केवल टेस्टी फूड ही भरा पड़ा है मन के लिए, हेल्दी भी है, लेकिन हमारा चुनाव क्या है? सच बोलो, क्या है? हम मुरली सुनते हैं, हम में रोज मुरली सुनने वाले हाथ उठाना जरा, ऑलमोस्ट सभी हैं, है ना। उसके बाद भी आप देखो कि जब हम मोबाइल उठाते हैं तो हम YouTube पर क्या देखकर बाहर निकलते हैं। देखने कुछ और गए थे, देखकर कुछ और आ रहे हैं। इट हैपेंस और नॉट? हम देखने कुछ और गए थे, देखकर कुछ और आ रहे हैं। आपको पता है जब अहमदाबाद में वो फ्लाइट वाला केस हुआ था, तो हम सभी ब्राह्मण उन वीडियोस को देखने में इतने बिजी हो गए थे, इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है ना, क्योंकि जो YouTube पे बीकेस कंटेंट होता है ना, उसकी व्यूअरशिप गिर के 10 से 15% रह जाती है बस। तो यहाँ तक कि हमारी बीके फैमिली भी पूरी उन्हीं वीडियोस में ज्यादा मजा करती है, जबकि आप जानते हैं कि हमने देख लिया उसमें क्या था। ये तो जानना जरूरी था, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं जानना जरूरी था, हमने जान लिया, लेकिन जानने के बाद भी हम देखते हैं कि बार बार हम वही वीडियोस देख रहे हैं, और थंबनेल इतने अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, उन पर लिखा ही ऐसा जाता है कि आप उसे दबाए बिना रह नहीं पाते हैं। भाई जी हमारी क्या गलती है? इस पर लिखा ही कुछ ऐसा जाता है, हमसे रुका ही नहीं जाता, है ना। टेस्टी फूड खाए बिना रहा ही नहीं जाता, और हम बात फिर से उस पर उंगली मार देते हैं। हम एक ही घटना की वीडियो कितनी सारी देखते हैं। अब उस घटना में भरा हुआ क्या है, और बताने वाले बता कैसे रहे हैं? आप उसी घटना के बारे में चैट जीपीटी में डाल दीजिए, चैट जीपीटी वही बात आपको शॉर्ट में मात्र 30 सेकंड में बता देगी। आप उसे आराम से पढ़ के पता कर सकते हैं कि घटना क्या है, लेकिन क्योंकि हमें उसे खाते हुए बहुत एंजॉय करना है, तो हम YouTube पर वो वीडियोस देखते हैं। देखने के बाद उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें क्या भरा हुआ है वीडियोस में? यानी जब आप उसे देख रहे हैं आपको मजा आ रहा होता है, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं? ऑफ कोर्स हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो जब डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो हम कौन सा भोजन मन को दे रहे हैं?
डिस्टरबेंस का। और जब मन डिस्टर्ब हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं कि घर में शांति हो। अब 5 मन घर में डिस्टर्ब हैं तो घर में शांति कहां से होगी? हम में से बहुतों के घर में तो उस दौरान जो टीवी है उस पर भी केवल वही न्यूज चलती रहती है पूरे दिन, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में शांति हो। शांति कहां से आएगी? आसमान से थोड़ी ना गिरेगी, वो तो मन ही क्रिएट करेगा ना, क्योंकि शांति मन के अंदर तो है, लेकिन हमें इतना सारा जो कंटेंट उठा लिया है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमने क्या करना है, अगर अपने विचारों की गति को धीमा करना है, जो कि हमारे विचार बार बार भागते हैं मेडिटेशन करने के दौरान भी, अगर विचारों को धीमा करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा मन एक दिन में 50 से 60 हजार विचार क्रिएट करता है। अब खुद से पूछ के देखते हैं, 50 से 60 हजार जो विचार क्रिएट कर रहा है मन, उनकी जरूरत क्या है? वो क्यों क्रिएट कर रहा है? पूरे दिन में खुद से पूछो हमें कितने विचारों की जरूरत है, तो क्या उत्तर मिलेगा? बोलो, क्या उत्तर मिलेगा? कितने विचारों की जरूरत है हमें पूरे दिन में? बोलो। अब बस मुश्किल से इतने भी नहीं चाहिए, वैसे तो सत्य को तो इतने भी नहीं करोगे, है ना, बहुत कम होंगे, लेकिन फिलहाल चलो इतना मान लेते हैं जो बहन बोल रही है कि 2-3 हजार, तो 50-60 हजार से उसे 2-3 हजार पे लाया जा सकता है क्या? है? ला सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन कैसे? हमें ये ध्यान देना होगा कि हम क्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमें अपने मन की गति को धीमा करना होगा, तभी हम व्यर्थ मुक्त रह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जब आप कोई भी कर्म पूरे दिन में कर रहे हैं, कर्म करते हुए हम नोट कर रहे हैं कि पूरे बराबर व्यर्थ चल रहा है। हाथों को हथकार दे और कहां यार को दे? अरे कहां शिव बाबा को दिया हुआ है? हथकार दे और दिल रावण को दिया हुआ है, क्योंकि व्यर्थ बहुत चलता है ना। तो जो व्यर्थ चल रहा है ना, इसमें देखना हमारी मनोस्थिति क्या होती है। आज की मुरली सुनिए आपने, मुरली सुनिए आज की मुरली में बाबा क्या बोल रहे हैं कि गुस्सा, आज क्रोध के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं ना। तो क्रोध बहुत आता है, बहुत आता है। बाबा बोला क्रोध 2 शक्तियों के अभाव से आता है। कौन सी वो 2 शक्तियां? वेरी गुड, अपने लिए एक बार ताली बजाओ। अरे आप तो बहुत अच्छा। तो 2 शक्तियों के अभाव से क्रोध आता है। तो गौर करना, इन 2 शक्तियों का अभाव आत्मा में कब होता है? जब व्यर्थ चलता है। आप कार्य करते रहिए और यहां पर ध्यान मत दीजिए, यहां कुछ भी चलते रहने दीजिए, तो क्या हम चिढ़ नहीं जाते हैं? जब आप खाना बना रही है किचन में और मन में व्यर्थ चल रहा है, तो आपसे कोई बोले कि ये इधर कर दो, हाँ कर लेना, चिड़े नहीं होते बुरी तरीके से? अगर हमारे अनुसार किसी ने ग्लास सही से नहीं रखा तो क्या होता है माताएं, घर पे कयामत आ जाती है ना, होता है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म करते हुए दिल यार को नहीं दिया हुआ है, यानी शिव बाबा को दिल नहीं दिया हुआ है। अब देखा जाए तो ये मुश्किल नहीं है, पर देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल ये तब है जब हमारा मन व्यर्थ से भरा हुआ है। अगर हमने शरीर में ब्रेड पकौड़ा डाला है तो हम फिट शरीर की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम खीरा ककड़ी अगर खाते हैं तो फिट शरीर होगा ही होगा, ये लॉ है, ये होगा ही होगा। ऐसे जो हम व्यर्थ चीज अंदर भर रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि कर्म करते हुए व्यर्थ ना चले, पॉसिबल नहीं है ये बात। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि YouTube पर हम वही देखें जो हम देखने गए थे? पहले तो ये कर लेते हैं, चलो इतना कर लें कि जो हम देखने गए थे वही देख के निकले। आप देखना, अक्सर अपने YouTube खोलते हो तो आपके मन में कुछ होता है कि मैं ये वीडियो देखने जा रही हूं, ऐसा होता ही नहीं होता? ये सुन लो, ये सुन लो, आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है
हालांकि मुझे पता हाथ तो नहीं उठाओगे। कितनों के साथ ऐसा होता है कि हम ये वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे गए थे और जब बाहर निकले ना हम कुछ और देख के आए हैं। देखो बहुत सारे हाथ उठेंगे, उठा लो, कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। देखो भाइयों ने नहीं उठाया, इसलिए कहते हैं माताओं में देहभान बिल्कुल नहीं होता। ये देहभान का प्रतीक, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। क्यों? हम तो भाई साहब देखते ही नहीं। क्यों भाइयों, देखते हैं ना? अरे मैं खुद देख लेता हूं, आप कहां बचेंगे। पुरुषार्थ है, हम में संपूर्ण कोई नहीं है, हम सब में कमियां हैं और हम सब उन पर काम कर रहे हैं। हम सभी कई बार फेल होते हैं। अगर पास ही हो जाए तो यहाँ होते ही ना, शरीर छोड़ के चले जाते। अगर एकदम संपूर्ण बन जाए तो यहाँ होंगे ही नहीं। लेकिन उस पुरुषार्थ में हम सब नंबरवार है। कोई अच्छा पुरुषार्थ कर लेता है, कोई अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। बस इसका ही फर्क है, यही हमारे नंबर तय करता है, यही हमें नंबरवार बना देता है। तो आज से हम एक काम करते हैं कि हम YouTube पर जो देखने जा रहे हैं ना, वही देख के बाहर निकले। इतना कर सकते हैं? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं इतना नहीं कहना चाहता कि आपसे बोलूं आज से YouTube देखना ही नहीं, वो तो संभव नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मन को कुछ सोचने ही नहीं देना है। मन का सोचना नियम है, मन सोचे बिना रह नहीं सकता, लेकिन सोचना क्या है ये आपके हाथ में है। ठीक है? और मन वही सोचता है जैसा कंटेंट उसे खिलाया जाता है। अगर अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो बस कंटेंट बदल डालो। दिन में कई बार आपके हाथ में मोबाइल होता ही है, उसमें मुरली है ही, उठा के मुरली का सार पढ़ा करो बार बार। हम कई बार ऐसा लगता है जब मुरली सुनते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है क्या वही बाबा रोज वही बातें बोलता रहता है। लगता नहीं ऐसा कई बार? इसमें ऐसी क्या बात है, बाबा वही बात। अब मैं तो पक गया सुन सुन के। लगता है क्या? नहीं लगता? मुझे तो लगता है। आपको नहीं लगता? सही है, अरे वाह, अब तो बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा आता है मन में कि रस नहीं आ रहा उतना। ये होता नहीं होता? होता ही नहीं होता? अच्छा, तो उसमें क्या करेंगे? बाबा ने क्या किया है, मुरली को इस तरीके से बोला है, बाबा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट कोई है ही नहीं। उसको एग्जैक्टली पता है कि अगर बच्चे मुरली पढ़ेंगे ना, बच्चे मुरली पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, अपने आप ये देवता बन ही जाएंगे। बड़ा स्मार्ट है बाबा। बाबा बहुत चतुर सुजान कहते हैं ना। बाबा ने मुरली को इस तरीके से बोला है कि आप जिस मुरली पढ़ना शुरू कर दो, आपका सारा सर जो भारी था, किसी के प्रति जो खटास थी, एकदम कम हो जाएगी। ऐसे में जब कई बार परेशान डिस्टर्ब होते हैं ना, तो मुरली सुनने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। पढ़ तो सकते हैं ना, आप पढ़ लीजिए। किसी किसी को पढ़ना आसान लगता है, किसी को सुनना आसान लगता है, वो अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन आप पढ़ के देखिए, पढ़ते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि तुरंत एक लिफ्ट मिली है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है, आप उसको पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की क्लास सुन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो पावर आत्मा को मुरली पढ़ते हुए मिलती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। इसलिए मुरली पढ़ना जरूर है और सेंटर पर एक बार मुरली सुनना जरूर है ना? अच्छा, अब आपके अपने अपने सबके कारण हो सकते हैं कि आप मुरली सेंटर पर सभी सुन लेते हैं मुरली सेंटर में। चलो भारतीय उठवाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा ना, है? देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अगर हम में कोई मुरली ऐसे ही मिस कर देता है तो वो ध्यान से सुने। हाँ, कोई बहुत ठोस कारण है तो वो आप दीदी को बता दें, ठीक है, कि भाई ये कारण है दीदी, मैं इस टाइम पर मुरली नहीं आ पाता हूं, तो मैं शाम को आ जाऊंगा या मैं बाद में आ जाऊंगा, वो आप बता दीजिए। आपकी अटेंडेंस लग जानी चाहिए। ध्यान रखना, आपकी अटेंडेंस जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की अटेंडेंस 100% हो और वो फेल हो जाए
तो बदनामी टीचर की है। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उसे फेल करेगा नहीं। उसको पता है कि बदनामी मेरी होगी, स्टूडेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया स्टूडेंट तो रोज आ रहा था, 100% अटेंडेंस है, तू क्या पढ़ा रहा था। अब शिव बाबा क्या सोचेंगे, इसकी तो 100% अटेंडेंस है, अब तो इसको पास करना ही पड़ेगा। तो बाबा से अगर बाबा को बांधना है ना, आपको बाबा तो मुझे यूज करो, बांधना है ना, अटेंडेंस पहले तो 100% कर दो अपनी। अटेंडेंस कैसे भी करो, दिन में किसी समय आओ, जो भी दीदी से बात करो, शाम को आ सकते हैं, सवेरे आ सकते हैं, जब भी आ सकते हैं, वो आपको हाजिरी देनी है। मंजूर है? बोलो, आसान भी है ना भाई जी, अटेंडेंस ही तो देनी है, इसमें क्या होता है, हम कर ही लेंगे, है ना, कर सकती है माताएं, है ना, ये काम। दूसरी बात, महाभारत सबने सुना, पढ़ा, देखा होगा, है ना। महाभारत में एक पात्र है, कौन? अर्जुन, है ना, और उसमें उसके गुरु कौन थे अर्जुन के? द्रोणाचार्य थे ना। अच्छा, एक पात्र और है महाभारत में, एकलव्य, है कि नहीं? अच्छा, अर्जुन इतना प्यारा था द्रोणाचार्य को कि उसने उसे वचन दे दिया कि मैं तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। लेकिन जब एक दिन द्रोणाचार्य ने देखा एकलव्य को तीरंदाजी करते हुए, द्रोणाचार्य के होश उड़ गए। अरे ये क्या तीरंदाजी कर रहा है, अगर ये रह गया तो मेरा वचन तो मिथ्या हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब सोचने की बात है, ये कहानी है कि नहीं? और आप सब जानते हैं बाबा ने क्या बोला हुआ है कि जो ज्ञान मैं अब इस समय पर संगम युग पर सुनाता हूं, वही ज्ञान द्वापर युग से शास्त्रों में लिखा जाता है कहानियों के रूप में। ठीक है, तो ये अभी की बात है, तो ये कहां फिट बैठती है फिर? अर्जुन माना जो ज्ञान को अर्जित करे, अर्जुन माना जो भगवान यानी द्रोणाचार्य के आश्रम में आके सामने से विद्या ले, अर्जुन माना जो आश्रम में आके ज्ञान ले। और वो क्या करता था पता है अर्जुन सिर्फ यही नहीं, अर्जुन अपने गुरु से बहुत प्यार करता था, उनका बहुत सम्मान करता था। एक बार तो दिखाया ना कि अर्जुन की परीक्षा, मतलब शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने एक मायावी क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ से अपने ऊपर अटैक कराया और सारे शिष्य ऐसे ही खड़े देखते रहे। लेकिन अर्जुन छोटा सा था, बच्चा था, जब शिक्षा ले रहा है, जाके तालाब में कूद जाता है उस मगरमच्छ से लड़ने के लिए, और उस मगरमच्छ से लड़ता भी है और गुरुजी को बाहर निकाल के लाता है। तो गुरुजी उसके पेपर भी लेते हैं। जैसे सेंटर पे कई बार हमारे भी पेपर हो जाते हैं, कई बार हम लोग आते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे इससे तो घर ही अच्छे हैं, कहते हो ना, आता है मन में कभी, इससे तो घर ही ठीक है। लेकिन ये छोटा सा एग्जाम है जो माया के द्वारा आपका लिया जा रहा है, तो ही हम अर्जुन बनेंगे। नो डाउट एकलव्य अर्जुन से कहीं तीखा था, लेकिन एकलव्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनाया गया, अर्जुन को बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वैल्यूज, डिसिप्लिन, लव, रिस्पेक्ट, जो एकलव्य के पास नहीं थी। अर्जुन जो आश्रम में आके भगवान से सामने से ज्ञान ग्रहण कर रहा है, एकलव्य जिसका एक से लव तो है, एकलव्य माना जिसका उस एक से लव तो है, बाकी उसकी बात नहीं मानता है, अपनी चला लेता है। तो आश्रम के बाहर यानी घर पे ही अपना चकरता है। मैंने पहले बोल दिया आप सबको कि अगर कोई विशेष कारण हो, कोई सॉलिड ठोस कारण हो, तो आप सेंटर पे ना आकर घर भी कर रहे हैं, तो वो आपको अपनी दीदी को बताना होगा, तो ही आपकी अटेंडेंस लगी मानी जाएगी। और कोई ठोस कारण नहीं है, बस हमें जी यही अच्छा नहीं लगता, बस सेंटर पे ना कोई हमें कुछ उस दिन बोल दिया था कुछ, हम तो इसलिए जाते नहीं है, तो बस उसका हो गया। तो वो है एकलव्य, वो अर्जुन नहीं है। और ध्यान रखना, एकलव्य अर्जुन से तीखा था, फिर भी
सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सका, यहां तक कि अंगूठा मांग लिया उसका। शिव बाबा भी आपसे आपका अंगूठा मांग लेगा। तीखे तो हैं लेकिन अंगूठा दे दीजिए। उस अंगूठे के कारण सत्युग में तो जाएंगे लेकिन सर्वश्रेष्ठ पद नहीं पा सकते।